अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है अमॉक्सिलिन कैप्सूल, अमॉक्सिल 500 मिलीग्राम कैप्सूल। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इस कैप्सूल के बारे में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, किन किन बीमारियों में डॉक्टर ये कैप्सूल रिकमेंड करते हैं, इसकी डोज क्या है, किस स्ट्रेंथ में, किस मकदार में आपने ये कैप्सूल लेने हैं और इसके नुकसानात क्या क्या हैं। ये कैप्सूल हर घर में इस्तेमाल होने वाले कैप्सूल हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किन किन बीमारियों में ये कैप्सूल इस्तेमाल करने चाहिए। इस कैप्सूल अगर आप ज़्यादा लेंगे ये कैप्सूल तो इससे कौन से नुकसानात आपको हो सकते हैं, किस मकदार में ये कैप्सूल आपको लेने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेस बताऊंगा, इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट्स वीडियो के आखिर में बताऊंगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं आपको इसकी यूजेस बताता हूँ। एंटीबैक्टीरियल कैप्सूल है, एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया को किल करती है। बैक्टीरिया से मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्म में इन्फेक्शन होते हैं। कोई भी बीमारी होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ज़्यादातर होती हैं। कोई भी बैक्टीरिया है जिसम में वो जब जमा हो जाएगा उससे इन्फेक्शन हो जाएगा, उससे बीमारी हो जाएगी। जिस तरह एच पाइलोरी है, मैदे में जरासीम हो जाते हैं, वो एक बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी, उसकी वजह से मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं। तो जब वहाँ पर ज़ख़म हो गए तो अल्सर हो जाएंगे, मैदे में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में ये कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटीबायोटिक हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं और इसके जो मेन यूज़ हैं RTI रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सांस की नाली में अगर इन्फेक्शन है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में है, अगर आपके गले में इन्फेक्शन है, टॉन्सिल्स हैं या आपको फेरेंजाइटिस है, गले में सोजन हो गई है, कोई भी चीज़ आप खा नहीं सकते, दर्द होता है गले में खाना खाते हुए। इसके अलावा अगर आपके गले के साथ साथ सांस की नाली में इन्फेक्शन है, या आपको ब्रोंकाइटिस है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, या नमूनिया हो गया, आपको फेफड़ों में स्वेलिंग हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, नमूनिया जिसे कहते हैं, नमूनिया हो गई है, तो उसमें भी ये कैप्सूल डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अगर आपके कान के दरमियान वाले हिस्से में इन्फेक्शन है, ओटाइटिस मीडिया है या कान में इन्फेक्शन है, उसमें भी ये कैप्सूल डॉक्टर एडवाइस करते हैं। कान के साथ साथ अगर आपके थ्रोट में, गले में इन्फेक्शन है, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। पेप्टिक अल्सर है, अगर आपको मैदे में ज़ख़म है, उसमें भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। लंग्स में इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, या आपको कफ है, बलगम हो गया है, रेशा हो गया, उसमें भी डॉक्टर ये कैप्सूल एडवाइस करते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, इसके साथ साथ UTI में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, पेशाब की नाली में अगर इन्फेक्शन है, यूरिथ्रा में है, मसाने में है या गुर्दों में है, उसमें भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ साथ स्किन में, अगर जिल्द में कहीं इन्फेक्शन है, आपको कहीं दाने निकल गए हैं, पस पड़ गई है दानों में, दाने में स्वेलिंग हो गई है, पस एक्यूमुलेट हो गई है, जमा हो गई है, उसमें भी ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं। स्किन पर अगर आपको धब्बे हैं सुर्ख कलर के, स्वेलिंग हो गई है, तो उसमें डॉक्टर ये कैप्सूल एडवाइस करते हैं अगर उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन में, अगर आपको ऑर्गन के सॉफ्ट टिश्यू में, पेट के अंदर किसी ऑर्गन के सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन है या स्किन के ऊपर है, जिल्द पर, तो उसमें भी एडवाइस करते हैं। टाइफाइड फीवर में भी अक्सर ये होता है कि गंदे पानी पीने से टाइफाइड हो जाता है, उसमें जरासीम होते हैं, तो वो भी आपकी आंतों को मुतासर करता है। टाइफाइड, उसमें फ़ीवर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। एच पाइलोरी ट्रीटमेंट के लिए भी कैप्सूल अमॉक्सिलिन मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक के साथ या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसके अलावा ये गोनोरिया में भी, गोनोरिया एक बीमारी होती है जिसमें लेडीज़ में वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है, पेशाब करते वक्त उन्हें दर्द होता है, मेल के टेस्टिकल्स में दर्द होता है और फीमेल के पेट में दर्द होता है। ये जिनसी सरगर्मियों की वजह से ये बीमारी मुंतकिल होती है गोनोरिया, उसमें भी डॉक्टर इससे रिकमेंड करते हैं। टॉन्सिलाइटिस में मैंने आपको बता दिया, उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर चेस्ट में है, किसी किस्म का नमूनिया है अगर आपको, उसमें इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ज़्यादातर ये जो कैप्सूल हैं आजकल घरों में, ये नमूनिया के लिए, छाती में इन्फेक्शन है या दांत में अगर इन्फेक्शन है, दांत में पस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। दांत में अगर इन्फेक्शन है
आपके दांत में दर्द है, सोजन हो गई है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पस पड़ गई है, तो उसमें भी डॉक्टर ये कैप्सूल एडवाइस करते हैं, उसमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इंतहाई मुफीद कैप्सूल हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन आप मुसलसल लेते रहेंगे डॉक्टर की एडवाइस के बगैर, तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उससे आपको ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकती है। फिर आप कहिए, आप अगर आप ये मुसलसल लेते रहते हैं, फिर आप पर कोई एंटीबायोटिक उस तरह असर ही नहीं करेगी। बैक्टीरिया को किल करना, बैक्टीरिया में इतनी रेजिस्टेंस आ जाती है, इतनी उनमें ताकत आ जाती है कि फिर इस एंटीबायोटिक से वो ख़त्म नहीं होते, आपको इससे आराम नहीं पहुंचेगा। फिर इससे भी हैवी आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप खुद से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर आपको इससे रेजिस्टेंस होगी एंटीबायोटिक, इससे अमोक्सिलिन से आपके जो बैक्टीरिया हैं जिस्म में, जिससे इन्फेक्शन है, अगर वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत उन्होंने इसकी बना ली, इसके ख़िलाफ़ स्ट्रांग हो गए, अगर उन्होंने इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म ना हुआ तो ये आपको इससे रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो फिर आप इस एंटीबायोटिक से आपके ठीक नहीं होंगे, फिर आपको हैवी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। इसलिए कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अमोक्सिलिन कैप्सूल जो है ये प्रेगनेंसी में भी सेम है, हामला ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जो ख़वातीन बच्चों को दूध पिला रही हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये सेफ़ मेडिसिन है। तो आपको डिटेल में मैंने आपको बता दी। इसकी जो डोज़ है वो वेट के हिसाब से है, जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करें। एडल्ट्स के लिए एक कैप्सूल सुबह शाम है, जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे, आपके वेट के हिसाब से, आपकी डिजीज़ की नौइयत के हिसाब से, किस किस्म की आपको बीमारी है, उसकी नौइयत क्या है, किस सीवियर है, क्रॉनिक है, किस किस्म की है। तो डोज़ मैंने आपको नॉर्मल बता दी है कि कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद, जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करें। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें नौजिया हो सकती है, मतली हो सकती है, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, डायरिया, इसमें पेट ख़राब होना इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। इसके अलावा सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, स्किन पर रेशेस पड़ सकते हैं, इस पर स्किन पर आप सुर्ख दाग पड़ सकते हैं, इससे भूख की कमी हो सकती है, यरकान हो सकता है। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अमोक्सिलिन कैप्सूल के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। 500 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन इसका फार्मूला है, GSK कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है। मैंने आपको डिटेल में बता दिए है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कैप्सूल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।